नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज। और आज का जो मुद्दा है भारत और पाकिस्तान की युद्ध की जो सुगबुगाहट चल रही है और साथ में पाकिस्तान का साथ दे रहा है बांग्लादेश। तो कहीं ना कहीं एक प्लान तैयार किया जा रहा है पाकिस्तान का और बांग्लादेश का भारत को मात देने के लिए। तो इसीलिए हम बाहर निकले हैं और पब्लिक ओपिनियन में हम जानेंगे कि जो भारतीय हैं और भारत के जो लोग हैं वो किस तरह से अपने देश के साथ में हैं और किस तरह से भारत का मनोबल बना के रखते हैं और भारत की आर्मी का मनोबल ऊंचा रखते हैं। यूं तो हमारा देश और हमारी आर्मी दुनिया की टॉप फोर्थ आर्मी है और पावरफुल आर्मी है। हमें हर समय आर्मी पे विश्वास है और अपनी जो सेनाएं हैं सब पे विश्वास है। लेकिन हम जनता के बीच में जानेंगे कि जिस तरह से ये पड़ोसी देश षड्यंत्र रचने वाले हैं ये किस तरह से मतलब भारत के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ठीक कहते हैं आप इस वक्त डबल ट्रिपल तरीके से सही ढंग से सबक सिखाएगा भारत पाकिस्तान को। भारत ऐसा सबक सिखाएगा पाकिस्तान को और बांग्लादेश को जो इनकी साजिश है, और यहाँ हिंदुस्तान में जो आतंकवादी की सोच के मुसलमान हैं उनको भी जो मुखबरी दे रहे हैं। जो आपने कहा था जितने भी यूट्यूबर है, जितने भी इंटेलिजेंट जो पाए गए हैं जो पाकिस्तान को मुखबरी दे रहे थे, सबको सबक सिखाने का हिंदुस्तान काम करेगा। और सरकार से परमिशन मिल जाए, मोदी जी से, यहाँ का बच्चा बच्चा लड़ने के तैयार है। सबसे पहले हम जैसे युवा चलेंगे, बिगड़ निस्वार्थ के, बिगड़ सेवा के, बिगड़ तनख्वाह के। हम उल्टा सरकार के लिए 5 लाख का समर्थन करेंगे और हम जैसे लोगों को युद्ध लड़ने की एक अनुमति दी जाए। पाकिस्तान को, बांग्लादेश को उड़ाने का तो हम साहस रखते हैं, और हमारी देश की मिलिट्री तो इतनी दमदार मिलिट्री है, वो विश्व लेवल पे हर किसी से लड़ सकती है। जी, तो अब ये बताइए कि भारत में काफी समय से क्या लगता है आपको कि कोई साजिश चल रही है जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज करना, घुसपैठियों का आना और उनको भारत के अंदर फिर वही आईडी कार्ड और आधार कार्ड प्रोवाइड करना। क्या ये साजिश पहले से ही चल रही है कि किस तरह से मतलब भारत की डेमोग्राफी को चेंज करना है? ये पाकिस्तान और बांग्लादेश और यहाँ के मुसलमानों की ये 20 साल पुरानी साजिश है और साजिश चल रही है। ये दोबारा से पाकिस्तान बांटने की उम्मीद में नहीं, हिंदुस्तान पे पूरा कब्जा करने की भावना से प्लानिंग चल रही है। संख्या को बढ़ा रहे हैं, यही इनकी सोच है, पर ऐसा होने नहीं देंगे। सनातन जाग चुका है, जातियों में नहीं बटेगा। ऐसे पाकिस्तानियों को, ऐसे बांग्लादेशियों को आग लगाने का और धरती से मिटाने का काम हमारा हिंदुस्तान करेगा, युवा करेगा, जवान करेगा, सेना करेगी। अच्छा, देश के अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो देश को खुद कमजोर करना चाहते हैं। लाइक बहुत सारी तंजीमें और बहुत सारे लोग इस तरह के जो कि मतलब एक कभी भी भारत के साथ में युद्ध होता है, कुछ भी होता है तो कमियां हमारी आर्मी में, हमारी सेना में, हमारे सिस्टम में ढूंढते हैं। तो ये लोग अपने देश के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? हमारे देश में जो आर्मी और सरकार के और देश के बारे में जो सोचता है गलत, वह खाली एक ही समुदाय है। आप जानते हो, मैं आपके मन से नाम भी ले सकता हूँ, वही है एक आतंकवादी समाज। जिस समाज में 90% आतंकवादी सोच के लोग पाए जाते हैं, वही है इस्लाम को मानने वाले। वही इस देश के लिए बुरा सोच सकते हैं। या सनातन को मानने वाला, हिंदुत्व को मानने वाला कोई गलत नहीं सोचता, वो विश्व का कल्याण की सोचता है। सनातन को मानने वाला खाली मुसलमान और ये मुगलों के वंशज यही सोचते हैं देश में बांटवारा, देश की फूट डालना, और देश को जितने भी गतिविधि पाई गई हैं जो देश के खिलाफ, वो मुसलमान 90% आतंकवादी पाए गए और मुसलमान ही आतंकवादी सोच होते हैं। पाकिस्तान से हमदर्दी, और अधिकतर सबसे बड़ी मन से आपकी बात कहना चाहता हूँ, यहाँ का जो खच्चर मुसलमान है, जो कन्वर्ट मुसलमान है, जो न हिंदू है न मुसलमान है, अधिक से सबसे अधिक बुरा वो देश के बारे में वही सोचता है। खाली जो खच्चर मुसलमान है, जो आतंकवादी की सोच है, उसमें ज्यादा है। अपने को साबित करना चाहता है। शिया सुन्नी में जब मेल नहीं हो सकता तो हिंदू मुस्लिम में मेल कैसे हो सकता है? यहाँ हिंदू मुस्लिम कैसे भाईचारा हो सकता है जब शिया सुन्नी भाईचारा नहीं मानने को तैयार? तो यहाँ का खच्चर मुसलमान अपने को साबित करना चाहता है कि हमें कट्टर 5 वर्ष के नमाज पढ़ने वाले और हमें कट्टर मुसलमान, वो देश के बारे में गलत यही सोचता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, राइट? तो उस वक्त आपने देखा होगा कि मतलब किस तरह के लोग बाहर निकले, कि इस तरह की खबरें सामने आई है जैसे जम्मू कश्मीर और इस इलाके, कई इलाकों में भारत के, कि उनके हस्बैंड, औरतों के हस्बैंड जो हैं 50 साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं लेकिन बीवियां यहाँ हैं, और उनके साथ उनके बच्चे भी यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन उनके हस्बैंड पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये क्या सिनेरियो, ये चल क्या रहा था इंडिया में? क्या सरकार को इसके बारे में कभी पता नहीं चला कि हस्बैंड पाकिस्तान में, वाइफ इंडिया में है, साथ में उनके 32 साल के बच्चे भी हैं? ऐसे बहुत लोग हैं जो सरकार संदिग्ध होकर इन पे कार्रवाई करे और जांच करे, पड़ताल करे। या
सरकार को आंकड़ा कम मालूम है। मुसलमान इस समय 50 से 60 करोड़ की आबादी बढ़ा चुका है, सरकार के आंकड़े 35 करोड़ की। नहीं, इसमें सर मैं ये मेरा कहने का मतलब ये कि ये लोग क्या है, साजिश के तौर पे ये जबरदस्ती किया गया कि पति पाकिस्तान में, बीवी हिंदुस्तान में, उनके साथ में बच्चे। और ये मतलब कौन सा कोई मतलब एक वीजा पे आए थे, वीजा की अवधि 2 साल 3 साल, लेकिन वो तो 32-32 साल से भारत में रह रहे थे। ऐसे अनेक लोग आए हैं हमारे संज्ञान में। मैंने आपको बताया था आपके वीडियो माध्यम से 20 साल से इनकी साजिश चल रही है। मुसलमानों की, जितने भी मुसलमान हैं या पाकिस्तानी की सोच के, सब पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की मैच की खुशी होती है, जश्न मनाते हैं। यहाँ हिंदुस्तान का जब टीम जीतती है तो उसका इन्हें दुख होता है, जो हिंदुस्तानी मुसलमान है। यहाँ का 60% मुसलमान पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला है, 40% मुसलमान बचा है, वो खाली जो शांत पड़ा है, जो गरीब मुसलमान है वो शांत पड़ा है। और सब आतंकवादी की सोच के रखने वाले हैं। ये भाईचारा को नहीं मानते, 4 के 40 करते हैं, हिंदुस्तान को मिटाने की, सनातन को मिटाने की। और काफिर बोलते हैं, काफिरों को मिटाने की बस सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। इनको सब मालूम है साजिश आज की नहीं, पुरानी साजिश है। दूसरा पाकिस्तान बांटने की नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करने की साजिश में लगे हुए हैं, कोने कोने में। क्या ये कामयाब हो पाएंगे इसमें? जनसंख्या कानून आना चाहिए इनको। कहीं भी हिंदुस्तान में जो नए आधार कार्ड बने, नई एंट्री हो, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं, इनके लिए प्रॉपर्टी जमीन खरीदना ही बंद हो जाए। नहीं, इसमें एक सवाल और उठता है कि जैसे देखो ये आबादी अपनी बढ़ा रहे हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ ये बाहर से बुला रहे हैं, जैसे रोहिंग्या हो गए, बांग्लादेशी हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं। सरकार अगर कुछ एक्शन लेती है, लाइक वो जो लास्ट में अमेंडमेंट बिल लाए थे उनको हटाने का, एनआरसी वगैरह करवा रहे थे, तो तब इन्होंने प्रोटेस्ट धरने रख दिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेन बात ये है कि सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, तो तब क्या मतलब हमारा महकमा उस वक्त निगरानी क्यों नहीं रख पाता? कुछ सीमाएं ऐसी हैं जो बॉर्डर में, जहां अपनी मिलिट्री नहीं होती, नहरों के जरिए से, कहीं जरिए से, किसी न कारण ये निकल के आ जाते हैं। उसमें लाने वाले भी ये मुसलमान लोग होते हैं, जो मुस्लिम लोगों की जो कंट्री लगी हुई है उधर बांग्लादेश से छुपी हुई सटी है, वो अपने उसी आधार, बिजनेस के आधार से या बॉर्डर के पास क्रॉस कराने का काम करते हैं, पैसे के बल से आते हैं ये लोग। लेकिन कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना इसका, अगर ये कब तक चलेगा इस तरह से? ना भाई, ये बस जागना चाहिए सरकार को, इस पे सीरियस होना चाहिए। ये घुसपैठिया ये बहुत खतरनाक है। 40 आएंगे, 4000 की आबादी कर देंगे। आज की डेट में पहले बंगाल में आए थे, उसके बाद ये आज की डेट में पूरे राज्यों में घुस चुके हैं। इवन कि उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ पे मुस्लिम आबादी बिल्कुल कम ही थी, लेकिन आज की डेट में वो पहाड़ों में तक घुस चुके हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है। तो धीरे धीरे क्या है, ये डेमोग्राफी चेंज तो है। डेमोग्राफी चेंज होगी तो हर स्टेट को प्रॉब्लम होगी कि नहीं? सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको यहाँ से दोबारा से बांग्लादेश भेज दिया जाए, और जो नहीं जाए उसको इनकाउंटर में मार दिया जाए। और इनका यही इलाज है और कुछ नहीं। ये भाईचारा नहीं, ये आगे होने वाले नुकसानदायक हैं। जितने भी मुसलमान हैं सब बम और विस्फोट बना रहे हैं, ये बम लेके कूदेंगे। सनातन को खत्म करने की साजिश है। इनको बस ये है कि हिंदू को जितना भी मार दोगे तो इनको तो 100 परियों का हूर का बस वो मिलता है पुण्य। ठीक है, थैंक यू। ये भारत के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान फ्रंट वार करके दोनों कंट्री एक साथ, क्या ये मात दे सकते हैं? नहीं, भारत को तो मात पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भी 2-4 देश हो जाएं तो भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि भारत वो ताकत है, सनातन की ताकत है। इस देश में एक जवान 1000 आतंकवादियों से लड़ने की ताकत रखता है। हर हिंदुस्तानी यहाँ जवान है। और जब ऐसी बात आएगी 2-4 देश मिलकर युद्ध लड़ेंगे तो उसमें हमारे भारत का, पूरे देश का नौजवान बच्चा बच्चा लेके युद्ध के लिए तैयार रहेगा। ठीक। और इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक इनसाइड जो मतलब उनके एक मतलब जो होते हैं, उनके स्लीपर्स होते हैं, राइट, जगह जगह वो इंडियन भी हैं। उसमें कई यूट्यूबर से पकड़े गए हैं, कई जर्नलिस्ट फील्ड में काम करने वाले पकड़े गए हैं। तो ये भारत के लोग जो हैं ये मतलब भारत में ही रह रहे हैं और दूसरे देश, उन देशों की सहायता कर रहे हैं जासूसी करके। तो अभी क्या लगता है कि ये कितना मतलब खतरनाक देश के लिए हो सकता है कि इन लोगों को सरकार को कैसे पनिश करना चाहिए? नहीं, जो अपराधी है उसे सजा मिलनी चाहिए। वो जाति किसी से ही, धर्म से भी किसी से ही ये टारगेट नहीं करता। जो देश के लिए निस्वार्थ भावना से काम करता है वो हमारा देशभक्त है। और ऐसे लोगों पर देशद्रोही का मुकदमा और ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए जो देश के साथ गद्दारी करते हैं।
देखो हमारे भी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खाते इस देश का है, गाते उस देश का है। भारत पाकिस्तान का मैच आता है ना, तो कुछ लोगों की धड़कन है ना, वो देश के लिए धड़कती है, इस देश के लिए नहीं धड़कती हैं। और इसके पीछे रीजन सबको पता है कि क्या रीजन है। क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस टाइम पे, तब से लेके वो चीजें आज तक चली आ रही हैं। ठीक है ना, वो जो जड़ से जो चीज है ना, वो खत्म नहीं ना होने वाली है। तो इसी के पीछे मैं खुल के नहीं बोल सकता, उसके पीछे रीजन है, तो थोड़ा शब्दों को मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता। तो ये बहुत गलत चीज है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम इस देश में रह रहे हैं, इस देश का खा रहे हैं, तो हमें उस देश के लिए रहना चाहिए। जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। आप यूट्यूबर्स बात करते हैं, मतलब किस टाइप के यूट्यूबर, क्योंकि मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो पहले मेरे को ये बताओ कि किस टाइप के यूट्यूबर्स की बात नहीं, कर रहे हो। उसमें यूट्यूबर्स का मतलब ये नहीं हुआ कि सारे यूट्यूबर्स और सारे जर्नलिस्ट वैसे हैं। उसमें कुछ नाम आए हैं। तो यूट्यूब का कोई किसी तरह का भी यूट्यूब हो सकता है, कोई तो एक हमेशा का काम कर रहा हो, यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहा है, राइट, बात वो अलग है। सारे यूट्यूबर सारे जर्नलिस्ट ऐसे नहीं है, देशद्रोही नहीं है। अगर जो पकड़े गए हैं वो कुछ यूट्यूबर्स हैं या कुछ जर्नलिस्ट हैं, राइट। तो हर एक जर्नलिस्ट करते हैं कि उनको बाहर से फंडिंग होती है ना। यहाँ अगर कुछ भी चीजें होती हैं, मुद्दा आता है, अभी ये बांग्लादेश में हुआ था, तो ये बाहर क्या नाम था इसका, जो आई अपन यहाँ पे रह रही है, जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, शेख हसीना, शेख हसीना। शेख हसीना। तो उसके साथ भी तो ऐसे भितरघात तो हुआ था, तभी तो वो यहाँ पे पड़ी हुई है आज। तो ऐसे बाहर की जो गलत चीजें हैं जो आती हैं अपने देश में, वहाँ के लोग फंडिंग करते हैं, तब यहाँ पे जो है ये लड़ाई झगड़े और ये जितनी भी चीजें होती है ना, तो ये इसलिए पैसे के लिए करते हैं। बट ये पैसे के लिए, अपने वतन के लिए करते हैं ना, वो लोग कभी जिंदगी में कभी उन्नति नहीं कर सकते। और ऐसे ही जो ऐसे लोगों को चुन चुन के मारना चाहिए। सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जितनी भी डिजिटल वेबसाइट हैं और जिसके अलावा जितनी सोशल ऐप हैं और जो भी चीज है, सब पे एक तरीके से निगरानी रखनी चाहिए। और सबको सोशल, जितने भी सोशल मीडिया है ना, सबको ब्रीफली ऐसी कोई ऐसी गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहिए जो हमारे देश से ना दूसरे देश में जो चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, या यहाँ की पर्सनल इंफॉर्मेशन को बाहर दे रहे हैं, ऐसी चीजों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हम सबको ध्यान देना चाहिए। हम सबका फर्ज है, हमारे आसपास भी कोई ऐसी चीजें कर रहा है पैसे के लालच में, तो हमको दो तमाचे मार के उसको सुधारना अब बात इसमें आती है कि हमारे देश में मतलब क्या लगता है, कानून आपको लचीला लगता है? चाहिए। कानून तो लचीला नहीं है, लोग लचीला बना देते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो कानून, अगर यही बात अगर रूस और चाइना में सुनो, वहां पे होता है क्या? कोई भी आदमी अपने देश के साथ ऐसा करता है? आप बताइए। वहाँ तो सख्त कानून है, हमारे हिंदुस्तान में कानून थोड़ा टाइट नहीं है, यहाँ सख्ताई कानून भी सख्त बना दो तो लोग रोने लग जाते हैं, भाई साहब ऐसा कौन सा कानून है, ये गलत कर दिया, नहीं, वो गलत कर दिया। ये भी कानून सख्त बन जाए, समस्या होती है। इसका देशद्रोह का मुकदमा, सीधी फांसी होनी चाहिए। तो आगे से लोगों को सबक सिखाया जाए कि देश में देश गद्दारी करने से, धोखा देने से, मुखबरी देने से, अपना देश के लिए बारे में गलत सोचने से क्या नुकसान होता है, क्या फायदे होते हैं। देश में खुलेआम, जैसे विदेशों में, दूसरे देशों में फांसी लगाई जाती है, वो यहाँ कानून बननी चाहिए। तो देशघात करते हैं, ऐसा गलत अगर है। ऐसा कानून बना दिया साहब, हमारे विधायक चाचा हैं, फलाने चाचा हैं, ये चाचा हैं, और जग जुगाड़ ये चलता है, ऐसी चीजें थोड़ी। कानून जो है अपना क्या नाम है, जो सीधा गोली मारता, कौन सा देश है वो? नहीं, कहने का मतलब ये है, सुनो, कहने का मतलब ये है, इसमें जो मुखबरी करते हैं वो किस जाति से पाए गए हैं, किस धर्म से पाए गए, किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उनकी भावना कैसी है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये नहीं कहूंगा, किसी जाति धर्म के बारे में नहीं गलत बोलूंगा, पर ये बोलूंगा 100% किस जाति में आतंकवादी, किस जाति में मुखबर, देश के लिए गद्दारी करने वाले पाए जाते हैं। बस यही कहना चाहूंगा। अपने देश से प्रेम रखना चाहिए। जो बंटवारा जिन्ना ने कर दिया था 1947, उसमें क्या कहते हैं, जब पाकिस्तान का बंटवारा, वही बंटवारे की भावना से लोग मुखबरी और वही भावना की उससे फंडिंग कर रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे, बड़ी प्लानिंग है, दूसरे बंटवारे की तैयारी चल रही है देश में, और लोग अभी कन्फ्यूज, हिंदू सनातन अभी उसमें पड़ा है।